इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावे नवरते भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रोम मम पापो खिडे खिडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे। ओम नमो हम झम झिबीं छ्वीं हम सम झम बम हयसा छम छीम छुम छे छे छु छम छा छ्वीं ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रुरुरा द्राम द्रीं द्रावे द्रावै नमरते भगवती श्रीमते ठाठा अस्माकं समस्त भवजीवानां श्रीरस्तु विद्रस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय लोक वसन कराए सत्य ज्ञानाय सत्य मेमड़ी भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आदिका श्रावक साबिका प्रमुख चतुर्वेद संगोप सर्ग विनाशनाय घादी गरम छेन कराए अजराय अभवाय अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस पंकज जी, दीपक जी, नरेश जी, भोपाल वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। अनिल जी, आदिश जी, विवेक जी, सतना वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। रविंद्र जी, कल्पना जी, सतीश जी, सोनल जी, हिमांशु जी, सागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। अंकित जी जैन, रहतगढ़ वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। समस्त पटवारी परिवार बिजोलिया सा परिवार मंगल भवतो। प्रकाश चंद जी, सुशील जी, प्रदीप जी, गदिया परिवार व्यापार राजस्थान सा परिवार मंगल भवतो। समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। पूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्र सामान् तपोधनानां देशस्थिराष्ट्रस्फुरस्शिवज्ञ करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। 1 सितंबर 1996 को जब पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब किसने सोचा होगा कि उसमें से ऐसे विद्वान निकलेंगे जो पूरे भारत देश में जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। या किसने सोचा होगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान जैन धर्म की ध्वजा को ऊंचे करने वाला होगा। किसने सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा। सिर्फ एक ही महान पुरुष ने सोचा है, एक ही महान साधु ने सोचा होगा, वो है पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव। निर्यापक गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने उनने पहले ही सोच लिया होगा कि हमें श्रमण सिंह संस्थान जैसे हम खान खोल रहे हैं, उस खान में से ऐसे हीरे निकलना है। 1996 को संस्थान की जिनके आशीर्वाद से सानिध्य में स्थापना हो रही होगी, उस समय पूज्य गुरुदेव ने सब सोच लिया होगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव की अनेकों उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर है। धन्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने इतने अच्छे रत्नों को हम सबको दे रहे हैं। श्रमण सिंह संस्थान के द्वारा जो हमें रत्न मिल रहे हैं, आज हम उन रत्नों को देख रहे हैं। समय सार, अष्टपहौड़, सर्वार्थ सिद्धि, आलाप पद्धति आदि आदि अनेक ग्रंथों को मौखाग्र सुना रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतोमान नमोस्तु हमारा हो। और ऐसे विद्वत भाई, विदुषी बहनें ईश्वरवाड़ा में भी आए। इस जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की जन्मस्थली में है, यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं रखी। उनकी भावनाओं को भी हम सुनेंगे कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बोला, कैसी उनकी भावना रही। बोले पूज्य निर्यापक सुवर्ण गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। वंदे तद्गुण लब्धये। जब मुझे यह पंक्तियाँ पढ़ने में आती हैं और जब से मैंने यह पंक्तियाँ सुनी हैं, तो मुझे अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रह गया है कि मैं अपने परम उपकारी गुरुदेव के गुणों को मैं प्राप्त कर लूं, उनकी मुझे प्राप्ति हो जाए। यह विचार निश्चित ही मेरा लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मेरा फिर भी मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है कि मैं उनके गुणों को इतना प्राप्त कर सकूं कि मैं अपने गुरुदेव को पाकर के तो धन्य हो गई हूं कि ऐसे महान गुरुदेव जिनके मुझ पर अनंत उपकार हैं, जिन उपकारों को मैं अपने जन्म जन्मांतरों में भी नहीं चुका सकती हूं, मैं तो क्या भारतवर्ष का प्रत्येक जैनी व्यक्ति भी इन उपकारों को नहीं चुका सकता है। आज जैन समाज के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थान खुलवाई हैं। उसी में एक विशेष संस्थान है जिसे
तीर्थ बना दिया है, वह है श्रमण संस्कृति संस्थान। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जयोदय तीर्थ ईश्वर बारा में यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं तीर्थ का अर्थ नहीं जानती थी, मैं तीर्थ की वंदना नहीं जानती थी, परंतु गुरुदेव ने मुझे एक तीर्थ में रहने के लायक बना दिया है, वह है श्रमण संस्कृति संस्थान। मैंने अपने जीवन में केवल भोजन की थाली देखी थी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे पूजन की थाली तक पहुंचा दिया है। जब भी मैं गुरुदेव को स्मरण करती हूँ तो मुझे केवल एक ही पंक्ति याद आती है, बंदे तो तद्गुण लब्ध है, अर्थात मैं उनके गुणों को प्राप्त कर पाऊँ, उनके गुणों को मान पाऊँ और मैं उनको ही पूज पाऊँ। दो पंक्तियाँ याद आती हैं, क्या जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात ना थी, ये तो कृपा है मेरे सुधा बाबा की, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी। परम उपकारी निरावस मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समय सार में जीवन जिनका, समय सार में जीवन जिनका, सुधा में जिनका ज्ञान, ऐसे गुरुवर सुधा सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरुवर सुधा सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम। आज मैं इस ईश्वरवाड़ा ग्राम की धरती पर हूँ। मैं खुद को इतना अहोभाग्य महसूस कर रही हूँ कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसीलिए नहीं कि ये एक तीर्थ है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर किसी महापुरुष का जन्म हुआ है और आप सभी उस महापुरुष से परिचित हैं। वो हैं हम सब के आराध्य गुरुदेव परमोपकारी पूज्य निरापक श्री सुधा सागर जी महामुनि राज। तीर्थ की वो ऊर्जा नहीं होती जहाँ पर अनेकों लोगों का जन्म होता है, तीर्थ वो होता है जहाँ पर किसी महापुरुष का जन्म हो जाए। तो ऐसे ही ये ईश्वरवाड़ा तीर्थ है। यहाँ पर आकर के यहाँ की प्रत्येक वस्तु से, यहाँ की प्रत्येक चीज़ से, हर एक स्थान से एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही चीज़ का अनुभव होता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। जैसी ऊर्जा पूज्य गुरुदेव के आशीष से हमें प्राप्त होती है, वैसी ऊर्जा यहाँ की मिट्टी से हमें प्राप्त होती है। मैं इस क्षेत्र के बारे में क्या ही कहूँ, कहना तो जो उस परिवार के बारे में चाहिए कि कितना दुर्लभ होता है अपने बेटे को माँ जनवाणी को सौंपना, कितना दुर्लभ वो दृश्य होता है, कितना कठिन होता है। हम कितने ही वैराग्य की बात कह लें, लेकिन एक मोह जो होता है वो हमें रोक लेता है। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव ने 20 वर्ष की उम्र में जब घर को त्यागा, वैराग्य को धारण करने के लिए अग्रसर हुए, तो क्या हालत हुई होगी उस माँ की, क्या दृश्य होगा। वास्तविकता में मैं अहोभाग्य मानती हूँ उस परिवार का जिसमें पूज्य गुरुदेव ने जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव कोई सामान्य साधक नहीं, कि सामान्य साधक तो केवल साधना ही करते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव वो महान साधक हैं जो ना केवल साधना करते हैं अपितु परोपकार में, अपितु तीर्थों में, अपितु जैन धर्म की प्रार्थना में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। हम देखेंगे उनको तो वो अपना पूरा समय परोपकार में लगा देते हैं। अभी हम लोग उनसे समय सार जी का स्वाध्याय करके आ रहे हैं। उनका चिंतन, उनका मनन, वास्तविकता में वो जो गहन चिंतक हैं, तत्ववेत्ता हैं, उनके जैसा चिंतन मैंने कभी नहीं देखा। मैं शायद कभी इतने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय ना कर पाती यदि मैं श्रमण संस्कृति में ना आती। मेरी उम्र के बच्चे जो आज मौज मस्ती करते हैं, आज यदि मैं यहाँ धर्म ध्यान में हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो पूज्य गुरुदेव के कारण। अनंत उपकार है उनके मुझ पर। उन उपकारों से कृतकृत्य तो वास्तविकता में जो व्यक्ति अनुभूति करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार समर्पित हूँ और उनकी चरण वंदना करना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।